सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। तो देखिए, जिस तरह से जो खबर, आज की सबसे बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अहम बैठक आज करेंगे। बैठक के लिए तीनों सेना अध्यक्ष मंत्रालय पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री के साथ उनकी बैठक शुरू होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में अहम बैठक करेंगे। बैठक के लिए तीनों सेना के प्रमुख मंत्रालय पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। हमने देखा बीते दिन किस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। युद्ध जैसे हालात फिलहाल बने हुए हैं। हालांकि आगे भारत का रुख क्या रहेगा, उस संदर्भ में आज ये अहम बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुखों के बीच होगी। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। बैठक के लिए तीनों सेना अध्यक्ष मंत्रालय पहुंच गए हैं और इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आगे इस पूरे जो अभी सैन्य कार्रवाई भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई चल रही है, उसमें आगे भारत का क्या रुख रहेगा वो इस बैठक में डिसाइड होगा। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुक कर लेते हैं। संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, जिस तरह से बीते दिन हमने देखा भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन किस कदर जो है एस्केलेट होती है, युद्ध जैसे हालात हाल फिलहाल बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आज की ये जो बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख के बीच होने वाली है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। इसलिए क्या कुछ आज बैठक में संभव है कमलेश? देखिए, ये बीते दिनों की बात नहीं, ये कल रात की बात है कि दोनों पाकिस्तान और भारत के बीच जो सिचुएशन है काफ़ी एस्केलेट हुआ और लगातार पाकिस्तान ने कई ड्रोन हमले किए। लगभग 50 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए और लगभग 40 से ज़्यादा मिसाइल अटैक किए, जिसको भारत की सुरक्षा इकाइयों ने नेस्तनाबूद कर दिया। S-40 आप L-70 आकाश जैसे जो सुरक्षा प्रणाली है उसने ध्वस्त कर दिया। लेकिन जहां तक बात है आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की, तो ये तीनों सेना प्रमुख अपने अपने दफ्तर पहुंच गए। साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं, जो कि साउथ ब्लॉक में ही सेना का वार रूम है। उसी वार रूम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की बातचीत होगी, बैठक होगी। और निश्चित रूप से कल देर रात जो भारतीय सेना ने नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान में जिन जिन एयरबेस के साथ साथ जो युद्ध इसके अलावा जो पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया है, उसका मूल्यांकन, उसका इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा। उसके बाद मूल्यांकन के बाद, चूँकि ये परंपरा है कि पहले रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हैं, उसके बाद इसकी बैठक बाद में वो प्रधानमंत्री के साथ करते हैं, प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं की बैठक के बाद प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री जाएंगे ब्रीफ करने के लिए, और उस समय NSA अनिल डोभाल भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे। चूंकि डे टू डे और हर दिन सुबह शाम ये ब्रीफिंग चल रही है, इसलिए तीनों सेनाओं के प्रमुख अपनी ओर से रक्षा मंत्री को जानकारी देंगे कि कल देर रात कितना नुकसान पाकिस्तानी सेना को पहुंचाया गया, और अगर पाकिस्तान फिर एस्केलेट करता है तो तीनों सेनाओं की रणनीति क्या होगी। जाहिर सी बात है, चूंकि अभी वार लाइक सिचुएशन हो चुका है और लगातार कल रात आपने देखा कि करीब 8:45 बजे से जो पाकिस्तान की ओर से सेलिंग और फायरिंग शुरू हुई, वो लगातार सुबह तड़के तक चलती रही। और कई वेस्टर्न एरियाज जो है आपका वेस्टर्न बॉर्डर जो भारत का, वो निशाने पे था पाकिस्तान के। लगातार जैसलमेर, जम्मू, कटरा, श्रीनगर जैसे इलाकों पर, पूंछ, राजौरी जो इलाके हैं मेढर तहसील में, लगातार फायरिंग होती गई। और उसका भारतीय सेना ने जिस तरह से माकूल जवाब दिया है, उसका लेखा जोखा तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री को सौंपेंगे। बाद में रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी देंगे। बिल्कुल कमलेश, और अभी अगर मौजूदा हालात या मौजूदा स्थिति की बात करें, हम कल देखते हैं किस तरह से स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, और अभी तक भारत का जो रुख रहा है वो एक तरह से प्रोपोर्शनल रहा है। यानी जो पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है उसके जस्ट प्रोपोर्शनल, और उसकी जवाबी कार्रवाई भारत भी कर रहा है और हर तरह से जो है हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेर भी रहा है। अब आगे क्या माने, अब आगे जो पूरा मसला है, ये जो तनाव है, ये अगर बढ़ता है तो उसके बाद भारत का रुख क्या रह सकता है? क्या अभी भी प्रोपोर्शनल ही कार्रवाई की जाएगी, जवाबी ही कार्रवाई की जाएगी, या और उससे एक कदम आगे बढ़ के भारत कुछ नया भी कर सकता है? कमलेश, देखिए, भारत की नीति है, अपने अगर विदेश सचिव को कल सुना होगा तो विदेश सचिव ने कहा कि अगर एस्केलेशन पाकिस्तान की ओर से होता है तो उसका जवाब हम देंगे। क्योंकि हमारी रणनीति जो है जवाब देने की, और जवाब माकूल जवाब देने की है। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारत सरकार की या भारत सेना कभी एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करती। हाँ, पाकिस्तान की ओर से जब कोई
हिमाकत होती है तो उसका जवाब भारतीय सेना देती है। और कल रात आपने ये देखा कि वही जवाबी कार्रवाई की गई। इसलिए भारत की ओर से कोई पहल नहीं होगा, इतना निश्चिंत रहिए, क्योंकि भारत की विदेश नीति में बिल्कुल साफ कर दिया गया। और जो कल विदेश मंत्री ने खुद ही जब बात की थी कई नेताओं से, जहाँ के यूरोपीय यूनियन के नेताओं से, इसके अलावा ब्रिटेन के विदेश मंत्री से, यूएस के विदेश मंत्री से, उसके बाद आप जेडी बेंस का रात में बयान आया था, उसमें साफ साफ था कि भारत कभी उकसावे की कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई उकसावे की कार्रवाई हुई या उधर से कोई आक्रमण हुआ तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। और जवाब आपने देखा कि नवा की एक बानगी आपने रात में देखा कि किस तरह से भारत की सेना ने जवाब दिया है। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने आपको कहा, अगर फिर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो भारत की सेना तैयार है जवाब देने के लिए। बिल्कुल, यानी अगर पाकिस्तान और कुछ हिमाकत करता है तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है कि अभी जो बैठक होने वाली है थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख के बीच, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और सभी की निगाहें इस पर बनी रहेंगी। कमलेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। देखिए, इस वक्त भारतीय सेना ने कल रात पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमले को विफल करने का वीडियो भी अब जारी कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही पाकिस्तानी ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने वीडियो जारी करते हुए लिखा कि पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई संघर्ष विराम उल्लंघन भी किए। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और सीएसएफ को मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक इरादों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, जो एडीजीपीआई इंडियन आर्मी की तरफ से पोस्ट किया गया है, किस तरह से हमने कल देखा कि ड्रोन हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे। स्वॉर्म ड्रोन से अटैक करने की पाकिस्तान ने कोशिश की। 50 से ज्यादा स्वॉर्म ड्रोन्स पाकिस्तान भारत की तरफ जो है टारगेट करता है। और उसके बाद देखिए, अब जो है कोशिश यही है भारत की तरफ से कि किस तरह से जो है प्रोपोर्शनल जवाब दिया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज फिलहाल नहीं आ रहा है। और वहीं देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उरी, बारामूला और राजौरी की। ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक तरफ एलओसी वाले क्षेत्र में फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की थी। 50 से ज्यादा स्वॉर्म ड्रोन्स जो है भारत की सीमा के पार पाकिस्तान ने भेजे। और हालांकि हर मंसूबे को यहां पर पाकिस्तान के नाकाम किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। पश्चिमी सीमा पर पूरी रात शेलिंग होती रही। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान की शेलिंग में घरों को भी नुकसान हुआ है। एहतियात के तौर पर लोग सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर जा रहे हैं या फिर बंकर में शरण ले रहे हैं। इधर भारतीय सेना भी पाकिस्तान के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो जहां बॉर्डर वाले इलाकों पर एलओसी के पास अगर हम कहें तो सीजफायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रही है। मुंहतोड़ जवाब उस मोर्चे पर भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, उरी, बारामूला और राजौरी। आप देख सकते हैं किस तरह से शेलिंग की वजह से भारी नुकसान जो है हुआ है। हालांकि पाकिस्तान को उस मोर्चे पर भी जवाब दिया जा रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लेह में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 9 और 10 मई को लेह में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। लेह भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद तनाव के मद्देनजर जिले के सभी स्कूल यानी लेह के सभी स्कूलों को 9 और 10 मई के लिए बंद कर दिया गया है। भारत ने गुरुवार रात को जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और कुछ अन्य स्थानों पर सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने की पाकिस्तान सेना की कोशिश को नाकाम कर दिया, क्योंकि व्यापक सैन्य संघर्ष की आशंकाओं के बीच दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेवा ने कहा कि लेह जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
और देखिए हमारे साथ कमलेश जो है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हिमांशी जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कल हमने देखा पाकिस्तान का जो रुख था, 50 से ज्यादा स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हम अगर देखें ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने जो है उसको अंजाम तक पहुंचाया, कोशिश की गई थी कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को ढेर किया जा सके, पाकिस्तान के किसी सैन्य बेस को टारगेट नहीं किया गया था, किसी सिविल एरिया को टारगेट नहीं किया गया था। लेकिन पाकिस्तान का अगर हम रुख देखें, ये जो चरित्र है पाकिस्तान का हिमांशी जी, कि कल जब पाकिस्तान अटैक करता है उन स्वॉर्म ड्रोन्स के जरिए, तो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करने की कोशिश की जाती है, हमारे सिविल एरियाज पर एक तरह से नागरिकों को अटैक करने की कोशिश की जाती है। हिमांशी जी। ठीक है हिमांशी जी, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगी। तब तक देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से लेह में भी हाई अलर्ट है। सभी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। 9 और 10 मई यानी ये 2 दिन जो है सभी स्कूल कॉलेज प्रतिष्ठान जो है ज्यादातर बंद रहेंगे, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, लेह में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। देखिए जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, जो सीमा के पास वाले जो इलाके हैं वहां लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, शेलिंग हो रही है, कई नागरिकों की जान भी गई थी। अब ऐसे में भारतीय सेना सीमा पर यानी एलओसी के पास मुंहतोड़ जवाब तो पाकिस्तान को दे ही रही है। कल भी हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान 50 से ज्यादा स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल कर कोशिश करता है भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की, सिविल एरियाज को निशाना बनाने की। जम्मू के आसपास जो है, जम्मू यूनिवर्सिटी के आसपास 2 ड्रोन्स को भी एक तरह से हमने न्यूट्रलाइज किया। तो हर मोर्चे पर पाकिस्तान को कोशिश की जा रही है मुंह तोड़ जवाब दे। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा स्थानों पर जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। बारामूला जम्मू कश्मीर सुरक्षा स्थानों पर लोग जो हैं वो जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, सीमा से सटे जिलों में हाई अलर्ट है। अखनूर से तस्वीर दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें, बारामूला और अखनूर, दोनों ही जम्मू कश्मीर के काफी ज्यादा सेंसिटिव एरियाज में आते हैं, क्योंकि सीमा के काफी ज्यादा पास हैं। ऐसे में लगातार शेलिंग की वजह से काफी ज्यादा नुकसान इन दोनों ही जगहों पर हो रहा है, चाहे वो बारामूला हो चाहे वो अखनूर हो। हाई अलर्ट दोनों ही जगहों पर। आप देख सकते हैं दुकानें बंद है, प्रतिष्ठान बंद है, एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और सेना की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अपना बचाव करें, या तो बंकर में रहें, या फिर सेना की तरफ से यही जो है अपील की गई है कि आप शिफ्ट हो जाएं। और यही तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं बारामूला जो है लोगों ने खाली कर दिया है। लोग अपना सामान वामान पैक करके, सभी जरूरी सामान रखकर बारामूला खाली कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप अखनूर से देखिए, सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है सड़कों पर। भारी संख्या में लोग जो है पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। जो सुरक्षित जो जगहें सरकार की तरफ से दी गई हैं या फिर जो बंकर हैं वहां शिफ्ट हो रहे हैं। तो कोशिश यही है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी अपनी खुद की जान है तो वो बचाई जाए। और कमलेश हमारे साथ लगातार है, हिमांशी जी हमारे साथ लगातार है। हिमांशी जी, सवाल वही कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो कोशिश यही की गई थी, और टारगेट भी जो थे वो आतंकी ठिकाने थे, उन्हीं को ढेर किया गया। लेकिन पाकिस्तान का जब हम रुख देखते हैं तो पाकिस्तान 50 से ज्यादा स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाता है भारत में, और साथ ही जो सिविल एरियाज है उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये क्या चरित्र पाकिस्तान का, और अगर ऐसा ही बरकरार रहता है तो टेंशन तो एस्केलेट होती रहेगी। हिमांशी जी। देखिए, पाकिस्तान का तो कोई चरित्र ही नहीं है। इसके चरित्र पे हम बात ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि लगातार जब से ये देश बना है तब से इसने हमको परेशान करना शुरू किया है। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि इसने इतने बार मुंह की खाई है और फिर भी ये वापस उन्हीं चीजों पे आ जाता है। 65 देखिए, 71 देखिए, उसके बाद 99 में, जब वो तो वॉर नहीं था, वो तो एक छोटे सेक्टर की लड़ाई थी 99 में। आपको हर बार मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन बुद्धिमान आदमी सबक लेता है, ये सबक नहीं ले रहे हैं। और जैसा मैं कहती हूँ कि हमारी जो सेनाएं हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना अभेद्य सिस्टम इस्तेमाल किया है, S-400 को इस्तेमाल किया है, आपके स्वॉर्म तो हमारी तरफ आ ही नहीं पा रहे हैं। आपके जेट को हम मार गिरा रहे हैं, आपके जो पायलट्स हैं उनको हम पकड़ के रख ले रहे हैं। अब उसके अलावा हमारी सेनाएं आपके हर बड़े शहर में इस समय हमले कर रही हैं। कराची आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो अगर इस तरीके से चीजें चलती रहीं तो मुझे लगता है पाकिस्तान नक्शे से भी हट जाएगा।
जी बिल्कुल हिमांशी जी, जिस तरह से आपने कहा, अगर ये चीजें जो है ऐसी टेंशन जो है एस्केलेट होता है तो भारत जो है मुंह तोड़ जवाब अभी भी दे रहा है और आगे भी दिया जाएगा। कमलेश भी हमारे साथ लगातार है। कमलेश, कितनी देर में बैठक शुरू होगी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख के बीच होने वाली है, और उसके बाद प्रधानमंत्री को ब्रीफ जो किया जाएगा वो कितनी देर में? टाइम टेबल इसका नहीं दिया गया कि प्रधानमंत्री को कब ब्रीफ किया जाएगा, और रक्षा मंत्री चूंकि उनके आने की सूचना हो गई है वो कभी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कब ब्रीफ करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है पहले से ही जानकारी नहीं दी जाती है। हाँ, जब पहुंच जाते हैं तो उसमें जानकारी हो जाती है कि पहुंच गए। हाँ, लेकिन इतना तय है कि जो मैंने देखा है कि आप पहले सुबह रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलते हैं, उसके बाद आप प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने जाते हैं, और जब प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे होते हैं तो उसी समय एनएसए भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हैं। तो ये परिपाटी नहीं है, चूँकि अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग तरह की सिचुएशन है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव है, और आप कह सकते हैं कि वार लाइक सिचुएशन है। वार नहीं, लेकिन वार लाइक सिचुएशन है। ऐसी स्थिति में हर मिनट की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाती है, और प्रधानमंत्री को जानकारी एनएसए देते हैं, क्योंकि रात में क्या हुआ, कितना टारगेट अचीव हुआ है, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाए, उसके बाद सार्वजनिक की जाती है। और आपने देखा लगातार 2 दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन आर्मी की तरफ से लोग स्क्वाड्रन लीडर और इसके साथ साथ कर्नल सोफिया कुरैशी ने की, वो साफ था कि प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने के बाद ये पब्लिक किया जाएगा। इसलिए आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने के बाद इसको पब्लिक किया जाएगा कि आखिर पाकिस्तान में कहाँ भारतीय सेना ने भेद लगाई है, कहाँ अटैक किया है, किन पोर्टों को तबाह किया है, कौन सा एयरबेस तबाह हुआ, कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। ये तमाम बातों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी, और ये भी बताई जाएगी कि अगर पाकिस्तान फिर से एस्केलेट करता है, जैसे कल देर रात उसने हिमाकत की, तो फिर भारत सेना की जवाबी रणनीति क्या है। तो ये बात बिल्कुल, यानी आगे क्या रुख रहता है उस पर नजर लगातार हमारी बनी रहेगी कमलेश, कि जैसा आपने बताया मीटिंग्स जो है ताबड़तोड़ बैठकें होने वाली है, उसके बाद क्या कुछ किया जाता है उस पर नजर लगातार रहेगी। हिमांशी जी, जिस तरह से हम देखें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी गृह युद्ध जैसे हालात है, एक तरफ बलूच जो है लगातार पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे फ्रंट पे हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या माना जाए, उसके बावजूद एक तरफ वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान के ऊपर थू हो रही है। एक तरफ उनके जो रक्षा मंत्री हैं उनके अलग बयान आते हैं, उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि यूएन कोशिश कर रहा है कि मध्यस्थता जो है एस्टैब्लिश करी जा सके, और यूएन की तरफ से जेडी वैंस जो है वो उनका बयान आता है। तो देखिए, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्रालय से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में ये मीटिंग जो है शुरू होगी। राजनाथ सिंह जो है वो पहुंच गए हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले से वहां मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होगी। लाइव तस्वीरें रक्षा मंत्रालय की। तो देखिए, आज की इस मीटिंग पर हम सभी की नजर है। हिमांशी जी, थोड़ी देर में मीटिंग, बहुत कुछ आगे हो सकता है। सवाल यही कि पाकिस्तान जो है हर मोर्चे पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सिविल वॉर जैसे हालात, हमारे वहां हम जवाबी कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। अगर ये टेंशन बढ़ती है, क्योंकि भारत का हिमांशी जी हमेशा रुख यही रहता है कि हम प्रपोर्शनल कार्रवाई करते हैं, हम जवाबी कार्रवाई करते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसी ही हिमाकत करता है कि फिर से हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जाता है, सिविल एरियाज जो है वहां टारगेट किया जाता है, तो क्या कदम आगे भी भारत बढ़ा सकता है? देखिए, सन 71 में तो इसके 2 टुकड़े हुए थे। अब जिस हिसाब से बलूच, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा वहां पे जो कार्रवाइयां चल रही हैं, मुझे लगता है कि अगर ये पंजाब भी बचा लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनके जितने भी हुक्मरान हैं सब पंजाब में ही बसे हुए हैं, ये वहीं रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं। और कल रात से जिस तरह के धमाके इनके हर एक शहर में हो रहे हैं, बलोच आर्मी इनको लगातार परेशान कर रही है, तो इनकी नाक में तो नकेल डाल ली जाएगी। और अभी देखिए, भारत रुका नहीं है। हमारे रात भर मीटिंगों का दौर चला है, प्रशासन मुस्तैद है अपने हम तो हर तरीके से मुस्तैद हैं, अपना ख्याल भी रख रहे हैं और इनको मार भी रहे हैं कि एक हाथ में हमारे अपनी सुरक्षा करने की क्षमता है, एक हाथ में हमारे ढाल है और एक हाथ में हमारे तलवार है। इनको काटे भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं और अपनी सुरक्षा भी साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, जो मैं कल भी कह रही थी, एक रोग नेशन है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये रोग का हमें जड़ से सफाया करना पड़ेगा। अगर क्योंकि इनको हमने एक भी आतंकवादी जीवित छोड़ दिया तो वो रक्त बीज की तरह जहां पे भी होंगे और आतंकवादी पैदा करेंगे, क्योंकि इनका आइडियोलॉजी वैसा है।
इनकी मानसिकता और वैसी मुझे है। लगता है इनका हिमांशी जी, अब की बार जो पाकिस्तान के दिल पर इसलिए भी चोट ज्यादा लगी है क्योंकि भारत ने जो है अभी तक पीओके पर तो हम कार्रवाई करते थे कि पीओके में जो आतंकी ठिकाने हैं वहां हमने स्ट्राइक करी। ये पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान का जो पंजाब वाला प्रांत है, क्योंकि हमेशा वो पाकिस्तान की शान रहा है कि यहां तो कोई आ ही नहीं सकता, आतंकियों को ठिकाना जो यहां है, आतंकियों की जो जन्नत यहां है उसे टारगेट नहीं कर सकता। भारत ने अब की बार वो करके दिखाया, इसलिए अब की बार ज्यादा चोट। अगर आप देखें तो मोदी जी ने कहा था ये कि उनको उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। तो कल्पना से परे का क्या मतलब था? आपको कल्पना तो यही थी कि हम हर बार पीओके तक आते हैं और उसके बाद में हम चले जाते हैं। उन्होंने शायद ये कभी सोचा भी नहीं था, उनको कल्पना ही नहीं थी कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इस बार की जो तैयारियां हैं, जैसे मॉक ड्रिल के नाम पे इन पे धप्पा किया गया है, उसके बाद कल जो इन पे दिन भर ड्रोन मंडराते रहे, लॉइटरिंग ड्रोन मंडराते रहे और जगह जगह हमले हुए, इनको समझ में नहीं आ रहा था कर कौन रहा है। ये हिंदुस्तान की फौज कर रही है, बलोच कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इनके एयर डिफेंस सिस्टम देखिए खत्म हो गए। जी इनके पास कोई जानकारी नहीं थी, पहले भी इनके पास कोई जानकारी नहीं थी कि भारतीय सेना इन तक पहुंच रही है। उसके बाद चलिए एक आपसे गलती हो गई, उसके बाद तो आप चौकन्ने हो जाइए, लेकिन कितना बड़ा धोखा इन्होंने अपनी आवाम को दिया है। जिस तरह के इन्होंने हथियार खरीदे, पता नहीं कितना खरीदा है, कहां गया वो पैसा किसी को नहीं पता है, क्योंकि इनके तो जितने भी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो खिलौनों से भी ज्यादा कम समय में खत्म हो गए हैं। आपकी किसी सिटी का डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं था। एयर डिफेंस सिस्टम कल रात को जब हम बैठे हुए थे टीवी पे 11 बजे तक, तो पता चला इनके सारे डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गए। जी और एक के बाद एक पंजाब में, सिंध में, कराची में, हर जगह तो हम पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, आपकी हमने शुरू से पॉलिसी रखी थी कि हम सिर्फ टेररिस्ट को तबाह करेंगे। उसके बावजूद आपने ये लेसन हमसे नहीं लिया कि हम आपके घर में घुस के आपको मारना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट को खत्म कर रहे हैं। अगर टेररिस्ट को हम खत्म कर रहे थे तो आपको रिटेलिएट करने की जरूरत क्या थी? तो कहीं ना कहीं जो आतंकवाद इनकी जड़ों में घुसा हुआ है, जिसको ये पानी पिलाते हैं और बहुत अच्छे से उसकी फसल लहला के काट लेते हैं, वो फसल अब हम जड़ से खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही चीज भारत का रुख भी शुरुआत से ही रहा है, या फिर भारत के नेतृत्व का रुख भी यही रहा है कि जड़ से आतंकवाद का खात्मा हो। हिमांशी जी, कमलेश, आप दोनों ही बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। इसी बीच राजौरी में बीते रात जिस तरह से शेलिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, कई लोगों के घर ध्वस्त हुए, ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, वो रिएक्शन भी सुनिए। जो पाकिस्तान ने हरकत की है, बहुत ही घटिया हरकत की है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। अगर अभी भी नहीं सुधरेगा तो और मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, अभी दुगना करके दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो हम भी रेडी हैं, हम जितने भी एक्स सर्विसमैन है रेडी हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का हमें ऑर्डर चाहिए बस। हम देख रहे थे रात को जैसा ड्रोन आया, तो हमारा एयर डिफेंस इतना अच्छा है कि उनने हवा में ही मार गिराए हैं सब, उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि जनता अपना संयम बरते। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी मिली है उस पर अमल करना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जो भी चीज पास करती है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान ने जो रात को फायरिंग की, जो हरकत की है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी फायरिंग हुई है, इंडिया ने बहुत समझदारी से उसका जवाब दिया है और इसमें हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी प्रोटेक्शन की गई है। सभी लोग बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं। जहां भी रजौरी में भी हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। रात को पहले तो 9 बजे के लगभग हम थोड़ा खाना साना खा के ऐसे फ्री हुए थे, तो मतलब जो ड्रोन ऐसे उड़ने लगे, तो हमने सोचा शायद कुछ गड़बड़ है, तो हमने थोड़ा देखा तो वो ड्रोन जो है वो पार जाके विस्फोट हुए, जो कि मतलब आर्मी की तरह से कार्रवाई होने के बाद वो मतलब उनको डिस्ट्रॉय किया गया। फिर उसके बाद हम थोड़ा मतलब ऐसे रिलैक्स हो गए, मतलब कुछ नहीं है। फिर उसके बाद 10 बजे तक हम कमरे में अंदर छुप के चले गए। उसके बाद जो हैवी शेलिंग शुरू होने लगी, तो फिर हम एक ही कमरे में, मैं और मम्मी और मेरी वाइफ थे। मेरा भाई तो यहाँ पे घर पे था नहीं, उस कमरे में फिर जाके हम अंदर वहाँ पे छुप गए। और उसके बाद जैसे हम छुपे वहाँ पे तो रेगुलर मतलब फायर पे फायर होने लगा। एक फायर तो यहाँ पे हमारे घर के सामने ही पड़ा। सर, हम क्या कहना चाहते हैं, आर्मी हमारे साथ है और गवर्नमेंट हमारे साथ है और सबकी देखभाल कर रहे हैं।
तो हम भी डट के उनके साथ खड़े हैं। तो हमारा नुकसान बहुत हुआ है, देख लो आप भी। और हम जब रात को गोले पड़े थे इधर उधर, तो हम रात को 10 बजे छुप गए थे और सुबह 5 बजे तक हम छुप ही रहे हैं। तो हमारा नुकसान बहुत हो गया, देख लो आप कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ। और हम मोदी के साथ, मोदी हमारे साथ, हम गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट हमारे साथ, हम जीत के लड़ेंगे। कल रात पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की गई, हर मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, चाहे उनके स्वॉर्म ड्रोन्स को वहीं पर नष्ट करना हो, या फिर जिस तरह से हमने देखा कि भारत जो है पानी के मोर्चे पर, सैन्य मोर्चे पर और वैश्विक मोर्चे पर पाकिस्तान की घेराबंदी करता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। पश्चिमी सीमा पर पूरी रात शेलिंग होती रही। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान की शेलिंग में घरों को भी नुकसान पहुंचा है। एहतियात के तौर पर लोग सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर जा रहे हैं या फिर बंकर में शरण ले रहे हैं। उधर भारतीय सेना भी पाकिस्तान के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। कई लोगों के घर सीमा के आसपास जो है वो यहां पर नष्ट हो गए हैं। उरी, बारामूला, राजौरी से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान की ओर से की जा रही शेलिंग में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। यानी भारत में जितना नुकसान पाकिस्तान कर रहा है, इससे कई ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो उरी, बारामूला, राजौरी में आप देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान से की जा रही शेलिंग में नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर जो है नष्ट हो गए हैं, कई लोगों की दुकानें जो है वहां पर नुकसान हुआ है। उरी, बारामूला, राजौरी, देखिए तीनों काफी सेंसिटिव, संवेदनशील इलाके हैं क्योंकि सीमा के काफी ज्यादा पास है। हालांकि लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से यहां स्कूल जो है आने वाले 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों से कहा है कि आप अपना घर छोड़कर सुरक्षित जो जगहें हैं वहां शरण लें या तो बंकर में शरण लें। और देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से लोग जो है वो अपनी जगह, अपना घर जो है खाली कर रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है, लोगों ने घर जो है खाली कर दिए, दुकानें बंद कर दी है। पूरी तरह से हाई अलर्ट है सीमा वाले क्षेत्रों पर। तो सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं लोग। सीमा से सटे जो जिले हैं वहां हाई अलर्ट है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकत की जा रही है, सेना, भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करें या तो बंकर में छिपे। रात को 9 बजे के बाद यहाँ इतनी शेलिंग हुई है, इतनी शेलिंग कि यहाँ तकरीबन 10 मकान ऐसे हैं जो डैमेज हो गए। आदमी बच गए हैं मगर मकान डैमेज हो गए। यही हालात है उन मकानों की जो इस मकान की, सेम बराबर। तो टोटल मकान कितने हैं? यहाँ तो सिर्फ अब जो मैंने इस वक्त देख के आया हूँ वो 5 मकान उधर हैं, 2 मकान रास्ते में हैं, 1 मकान ये, 1 मकान इधर नीचे है। कोई जख्मी हुआ है? जख्मी का भी पता नहीं, जख्मी का पता नहीं चला। अलबत्ता मकान हम लोगों ने देखे, मकान डैमेज हो गया। फिर पीछे मेरा मकान है गिंगल में, और इस मकान का रात को पूरी रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक शेलिंग होती रही है और बहुत नुकसान हो गया है। इधर लोग तो भाग गए हैं और इधर मकान बहुत टूट गए हैं। ये मकान देखो, ये हमारे सामने ये मकान है, इसका क्या हाल हो गया है, इसका तो पूरा लॉस हो गया है। खिड़की विड़की इसकी टूट गई है, वो मकान आगे वाला उसकी शीशे भी टूट गए हैं। तो कितने मकानों को नुकसान पहुंचा? इधर कम से कम ये बोलते हैं कि 10-15 मकान को इधर पीछे नुकसान हो गया है। तो कल जब ये उड़ी में शेलिंग स्टार्ट हुई, ज़बरदस्त शेलिंग स्टार्ट हुई, तो ये मेरी भाभी जो है ये राजरवानी उड़ी में रहते हैं। तो इनने सोचा कि शेलिंग ज़्यादा हुई तो क्यों ना मैं यहाँ से निकल जाऊँ, यहाँ से बच्चों को लेकर निकल जाऊँ। तो ये यूँ ही वहाँ से निकले, गाड़ी में निकले ये, तो मोहरा के मुकाम पर इनको वहाँ से शल आया, तो सीधा गाड़ी के बैक साइड में लगाओ, तो इनको कट लगा, एक यहाँ पे कट लगा, एक यहाँ पे कट लगा। तो दूसरी भाभी भी मेरी साथ थी, उनको सिर में लगी। तो वहाँ से फिर ये मोहरा चले गए, मोहरा हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ से उन्हें रेफ़र किया बारामूला। लेकिन हम भी यहाँ तब तक हम भी यहाँ पहुँचे, लेकिन इनके रास्ते में डेथ हो गई थी। कितने जख्मी भी? कितने जख्मी एक हुआ उसमें, तो और भी था, एक छोटा बच्चा था, उसको हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वो हो गया था, ठीक हो गया था। लेकिन इनकी मौके पर ही, डॉक्टर साहब कहते हैं मौके पर ही डेथ हो गई थी वहाँ। किस टाइम ये वाक़ा कुछ? ये लगभग 9:30 के करीब। जी जी जी, जब शेलिंग हुई
तो ज़बरदस्त शेलिंग हुई, ऐसी शेलिंग नहीं देखी है कभी भी हमने वहाँ पर। हम उड़ी थाजल से, हमें पता नहीं लगा जब फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम बाहर दूसरे मकान में शिफ्ट कर रहे थे बच्चों को, तो बाहर जैसे निकले तो उधर बम गिरा, इसको जख्मी हो गए। जख्मी हो गए। कितने लोग वहाँ पे जख्मी हुए? जख्मी एक बंदा ही हो गया और मकान शान थोड़ा डैमेजिंग हो गया। वहीं रियासी में सलाल बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ये चारों गेट खोले गए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रियासी में सलाल डैम के चारों गेट अब खोल दिए गए हैं। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ये चारों गेट खोले गए हैं। जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड किया था, यानी पानी से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन ना ही हम पाकिस्तान को देंगे, उसके बाद कभी हम पानी रोक रहे हैं, कभी हम पानी छोड़ रहे हैं, यानी भारत की सहूलियत के अनुसार ये फैसले लिए जा रहे हैं। और देखिए, पानी कभी छोड़ रहे हैं, कभी रोक रहे हैं, और जब छोड़ रहे हैं तो चारों गेट खोल दिए। सलाल डैम से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, फुल फ्लो में पानी अब चेनाब नदी से पाकिस्तान की ओर बह रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से एक तरफ से सैन्य मोर्चे पर तो हम पाकिस्तान को चुनौती दे ही रहे हैं, दूसरी तरफ पानी से भी हम ये वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह से कभी पानी रोकना, कभी छोड़ना, साफ तौर पर किस तरह से एक तरफ से पानी के जरिए भी हम स्ट्राइक करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हिमांशी जी लगातार बनी हुई है। हिमांशी जी, एक तरफ हम सैन्य मोर्चे पर तो पाकिस्तान को चुनौती दे ही रहे हैं, दूसरी तरफ पानी, जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था कि पानी से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, यानी अगर पाकिस्तान, ऐसा नहीं हो सकता कि वो खून की नदियां हमारे देश में बहाए और उसके बाद हम पानी भी आपको दे। वो उसकी तस्वीरें भी दिख रही है, कभी हम पानी रोक रहे हैं, कभी हम पानी छोड़ रहे हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। और समझ सकते हैं अगर पानी रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। तो हर मोर्चे पर एक तरफ वहां सिविल वॉर, दूसरी तरफ हमारी जवाबी कार्रवाई, तीसरी तरफ पानी के मोर्चे पर स्ट्राइक हमारी, हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आ रहा है और मुश्किल में। बिल्कुल, ये तो एक तरह से चेस का गेम हो गया कि आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले की मूव कौन सी होगी। और अब तो ये हालात हैं कि जी गेम भी हमारा है, रूल्स भी हमारे हैं, रेफरी भी हम ही है, खेल भी हम रहे हैं। तो पाकिस्तान का कंफ्यूज होना, उन पे चौतरफा मार पड़ना, ये तो बहुत जरूरी था और ये बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था, मुझे लगता है। लेकिन जब आए, दुरुस्त आए। पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, मैं आपके टीवी पे देख रही हूँ कि हमारे कुछ सिविलियन पॉपुलेशन को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, यही उनका काम है। वो कोशिश कभी भी इस तरह से नहीं करते कि धर्म युद्ध लड़ा जाए। वो या तो छद्म युद्ध लड़ते हैं या हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को परेशान करते हैं। और जैसा कुछ आपके टीवी के माध्यम से पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा वो लोग शेलिंग और फायरिंग कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है अगर वो 4 बम फेंकेंगे, 4 मिसाइलें दागेंगे, 4 गोले दागेंगे, तो हमारी तरफ से 400 दागे जाएंगे। और तभी उनको समझ में आएगा कि इस हरकत का जवाब उनको ऐसा मिलेगा कि एक तो होता है जी मुंह तोड़ जवाब, एक होता है कमर तोड़ जवाब, एक होता है कि आपको नेस्तनाबून कर दिया जाएगा। और आपको एक्चुअली नेस्तनाबून किया जा रहा है इस समय। बिल्कुल, कमर तोड़ जैसा आपने कहा, एक तरफ आर्थिक कमर भी हमने उनकी तोड़ ही दी है, उनका शेयर बाजार पूरी तरह से क्रैश जो है कल से हम देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सैन्य मोर्चे पर तो हम उन्हें जवाब दे ही रहे हैं। घुटनों पर फिलहाल पाकिस्तान आ गया है, वैश्विक मंच पर भी, क्योंकि जैसे हम इससे पहले भी मैं आपसे सवाल लेने वाली थी कि पाकिस्तान के अलग अलग नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई कह रहा है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे भारत को, कोई कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मध्यस्थता जो है एक लाई जा सके भारत के साथ, डी एस्केलेट की जा सके टेंशन, और उसके लिए यूएस का साथ मिल रहा है। तो वहीं यूएस की तरफ से साफ कह दिया गया है, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। जी बिल्कुल, देखिए अब तो हमारी कूटनीति की ये बहुत बड़ी विजय है, हमारी राजनीति की एक बहुत बड़ी विजय है कि जिनको ये अपना दोस्त मानते थे या जिन पे इनको भरोसा था, वो हर एक के बाद एक अपना पल्ला इनसे झाड़ रहा है। देखिए, सब उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को अर्घ नहीं दिया जाता है। इनको ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि पहली बात तो इनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी थी नहीं। दूसरी बात, देखिए आप
जो हैं आपको अपने दम पे कहना और करना चाहिए। दूसरे के दम पे आप युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। अगर अमेरिका की तरफ से बयान आ रहा है, चाइना की तरफ से जो लगातार बयान आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है मसला क्या है। और अमेरिका कह रहा है कि भारत ने जो कुछ किया है वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया है, उनको जवाब देने का पूरा हक है। तो अब इनको चाहे ये यूएनएससी में जाके दोबारा गुहार लगाएं, चाहे इनकी तरफ से जो भी दलीलें दी जाएं, एक चीज बहुत साफ है कि इन्होंने आतंकवाद को पनाह दी थी। भारत की जवाबी कार्रवाई में जो भी विध्वंस हो रहा है उसके लिए ये स्वयं जिम्मेदार हैं, भारत उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आपका मार्केट खत्म हो गया है, आपके पास पेट्रोल नहीं है, आपके पास भुखमरी, आपकी 37% जनता, ये आंकड़े आप इंटरनेट पे चेक कीजिए, सन 2023 में इतनी भुखमरी की यहाँ पे हालत थी। आपसे अपना घर नहीं संभल रहा है और आप हमारी तरफ आंख टेढ़ी करके देख रहे हैं। तो आपको इस समय आत्ममंथन की जरूरत है। जान तो आप देखिए, लड़ तो आप वैसे भी नहीं पा रहे, तो कम से कम कुछ सोच लीजिए आगे के लिए। और हिमांशी जी, मुझे लगता है देखिए आज हर कोई तारीफ भी हमारी जो सेना है उसकी कर ही रहा है। हमारी जो सेना का शौर्य है उसको आज हर कोई सलाम कर रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि ड्रोन अटैक पाकिस्तान करने की कोशिश करता है, तारीफ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की भी, जो सुदर्शन चक्र भारत ने क्योंकि कुछ वक्त पहले रशिया से खरीदा था, उसने जिस तरह से हर अटैक को नेस्तनाबूद किया, हर अटैक को डी न्यूट्रलाइज हमने देखा, किस तरह से न्यूट्रलाइज करते हुए दिखा। हमने जिस तरह से खरीदा वो एयर डिफेंस सिस्टम, और आज भारत का जो शौर्य है, भारत का जो लोहा है, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड आज उसकी बात कर रहा होगा। इससे पहले हम इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की एक तारीफ सुनते थे। आज मुझे लगता है अब आगे चल के जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी तो दुनिया में अगर बात होगी तो भारत की जवाबी कार्रवाई की भी होगी। और भारत ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को कमर तोड़ जवाब दिया है उसकी भी होगी, और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की भी होगी। आगे चलकर दुनिया बोलेगी कि अब भारत की तरह, जिस तरह से भारत अटैक किया था, वैसा कुछ करना है। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक क्षण है जहां पे नया इतिहास रचा जा रहा है, और नए इतिहास को रचने के लिए विध्वंस जरूरी होता है। जो आपका सुदर्शन चक्र है, जिसको हम एयर डिफेंस सिस्टम कह रहे हैं, बिल्कुल सुदर्शन चक्र ही है कि आप इसके नजदीक आ रहे हैं और आप खत्म हो जा रहे हैं। और जब डिफेंस का सामान पिछले कुछ सालों में खरीदा गया है, उसकी एफिकेसी बहुत प्रूवन है। देखिए, हम देख चुके हैं रशिया जो है पिछले कुछ सालों से इस सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन को जवाब देने के लिए कर रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता था। बिल्कुल, और हिमांशी देखिए, हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से कल कई सारे जो ड्रोन अटैक्स थे उन्हें नाकाम किया गया। और देखिए चंडीगढ़ से अब तस्वीरें आ गई है किस तरह से वहां जो सायरन है वो बजाए जा रहे हैं। सुनिए। तो एक तरह से इमरजेंसी के हालात दर्शाने के लिए सायरन का इस्तेमाल किया जाता है। हमने ड्रिल के वक्त भी देखा था लोगों को जगह जगह सायरन की आवाज किस तरह से है, सायरन अगर सुनाई दे तो किस तरह से अलर्ट हो जाना है, अपनी आत्मरक्षा, अपना बचाव कैसे करना है। सायरन का साफ तौर पर मतलब है कि खतरा, इमरजेंसी। तो सायरन की ये ड्रिल देखिए चंडीगढ़ में भी हो रही है, सायरन बजाए जा रहे हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जैसी आवाज हो तो मतलब अपना बचाव करें। जिस तरह से कल पाकिस्तान ने नापाक ढंग से हमारे सिविल एरियाज को टारगेट करने की कोशिश की थी, चंडीगढ़ में भी हाई अलर्ट था। चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ के जो आसपास, चाहे आप पंजाब कहें, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यानी वो सारे राज्य जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन जगहों पर हाई अलर्ट इस वक्त है। चंडीगढ़ में देखिए जोर जोर से सायरन बजने की आवाज जो है लगातार आ रही है। पाकिस्तान के हमले के बाद हाई अलर्ट इन जगहों पर है, चाहे चंडीगढ़ हो, पंजाब हो। और देखिए S-400 जिसकी चर्चा भी हिमांशी जी भी हमें उसकी खासियत बता रही थी, हमें समझा रही थी किस तरह से ये जो सुरक्षा कवच है भारत का, कितने माकूल ढंग से इसने हर
उस ड्रोन को नाकाम किया, उस ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया जिस ड्रोन को भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था। हिमांशी जी, उसी S-400 की बात हम कर रहे थे, आप हमें उसकी थोड़ी बहुत खासियत बता रही थी, किस तरह से कितना 100% हम देखें भारत की तरफ से भी और जो है इंडियन मिलिट्री आर्मी की तरफ से भी यही चीज कही गई थी कि ज्यादातर जो ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए गए उनको न्यूट्रलाइज इस सिस्टम ने किया। जी बिल्कुल, ये जैसे हम कह रहे हैं कि एक सुदर्शन चक्र का घेरा है S-400, और आप इसकी अगर मारक क्षमता की बात करें तो देखिए 400 किलोमीटर पहले तक ये आपका जो भी ड्रोन है या जो भी आपकी तरफ मिसाइल आ रही है उसको खत्म कर सकता है। स्पीड इसकी 70,000 kmph है। आप सोचिए कि क्या स्पीड होगी, मतलब एकदम कमाल, जिसको बोलते हैं अद्भुत यंत्र ये हमारे पास में है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके सूरमा जब वहां डटे हुए हैं वो किसी भी तरह से विचलित नहीं है। इस विपत्ति में कोई भी आपका सूरमा विचलित नहीं है। पाकिस्तान कायरों की तरह दुबका हुआ है, कोशिश करता है कि हमें परेशान करे, लेकिन हमारे सूरमा हर विपत्ति का सामना देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। ये सुदर्शन चक्र का अभेद्य एक हमने अपनी तरफ जो कवच लिया हुआ है, ये कवच हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को, हमारी फोर्सेस को, हमारे मनोबल को, आत्मविश्वास को, हमारे दृढ़ निश्चय को इस समय अटल रखा हुआ है कि हमने इनका इसी तरीके से जवाब देना है। और ज्यादातर यही देखिए इंडियन आर्मी की तरफ से भी जो ऑफिशियल वीडियो है वो भी दिखाया गया है, जारी किया गया है कि हवा में ही जो ज्यादातर ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए थे उन्हें हवा में ही इस डिफेंस सिस्टम ने खाक कर दिया। हिमांशी जी, अब यहाँ पर जिस तरह से हम देखें कन्वेंशनल वॉरफेयर का जो तरीका होता था, अभी हाल ही में कुछ चाहे हम रशिया यूक्रेन की बात कर ले, इजराइल हमास की बात कर ले, वो तरीका थोड़ा बदला है, आधुनिक हुआ है। अभी भी हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर भारत अंजाम तक पहुंचाता है। मैं आऊंगी आपके पास, इस दौरान रविंद्र रैना कुछ कह रहे हैं, वो एक बार दर्शकों को सुना दे। बर्बाद कर दिया गया है। जम्मू के पलावाला सेक्टर के सामने पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं नौशहरा, सुंदरबनी, रजौरी और पुंछ के LOC के उस पार पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दुस्साहस को, ड्रोन और मिसाइल हमले जो पाकिस्तान ने किए, उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने POK के अंदर की है, भारी नुकसान पाकिस्तान की सेना को उठाना पड़ा है। पाकिस्तान की कई चौकियां, पाकिस्तान की सेना की कई पोस्ट्स LOC के ऊपर भारतीय सेना ने तहस नहस कर दी हैं और भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे, किस तरह से वो भी डिटेल्स दे रहे थे। हिमांशी जी हमारे साथ लगातार है। हिमांशी जी, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर का तरीका है वो थोड़ा बदला है। रशिया यूक्रेन और हमास और इजराइल युद्ध में भी हमने वो देखा, और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर को भी लीड किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की जगह, मतलब उनके एयर स्पेस में जाने के बजाय हमने अपने ही एयर स्पेस में रहकर मिसाइल अटैक किया। इससे यह समझा जा सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि वक्त के साथ साथ आधुनिक जो हथियार है उनकी महत्वता कितनी बढ़ गई है। और अगर खासकर मैं रक्षा क्षेत्र में बात करूं, बीते 10 सालों में भारत सरकार द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की गई है, चाहे वो S-400 की हम बात कर ले या फिर जो राफेल, अभी हमने हाल ही में मरीन की डील करी, उससे पहले हमने राफेल खरीदे, तो ये जो आधुनिक हथियार में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें, जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल हमने रशिया के साथ मिलकर बनाई, तो ये जो बीते 10 साल में जो भारत में एक तरह से रिवॉल्यूशन आया है, हम रक्षा क्षेत्र को लेकर हम काफी ज्यादा सजग हुए हैं, कितना महत्वपूर्ण, और आज वो हमें दिख भी रहा है कि अपने जो पड़ोसी हैं और जो हमारे दुश्मन हैं उनके अगेंस्ट वो आज इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो कितना कारगर साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति जो है ये सर्वोपरि होती है हर किसी के लिए। देखिए, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो, हर किसी के लिए ये समझना जरूरी है कि देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये जब हथियार लिए जाते हैं, किसी भी तरह का जंगी साजो सामान जब खरीदा जाता है, तो इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि जब जरूरत पड़ती है
तो वो कितना कारगर सिद्ध होगा। हम तो चारों तरफ से ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हो या ना हो, लेकिन हमारे पड़ोस में जितने भी देश हैं, वहाँ कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या है। और जब इस तरह की समस्या होती है, तो हमारे लिए ये एक बुद्धिमान देश होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम अपनी सुरक्षा में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना करें। देखिए, ना सिर्फ हम हथियार खरीदते हैं, बल्कि उसके बाद हम उसको चला के देखते हैं। बिल्कुल। और उसकी देखिए efficacy जिस तरह से को ब्लैकआउट बीते दिन हमने देखा था, हिमांशी जी, जिस तरह से ब्लैकआउट हो गया था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स किए गए तो वो एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट किया गया था। और अब देखिए सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब वैष्णो देवी से तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच भी रहे हैं, हलचल जो है चहल पहल देखने को मिल रही है। तो देखिए वैष्णो देवी से तस्वीरें, जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी, आप देख सकते हैं पूरी तरह से हलचल है, चहल पहल है। कल क्या स्थिति हमने देखी, किस तरह से ड्रोन अटैक्स हुए और उन ड्रोन्स को जो है हवा में ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने खाक करके दिखाया। तो उससे यह भी समझा जा सकता है कि लोग जो है भारत के वो कॉन्फिडेंट है, सेना पर पूरा भरोसा है। देखिए तस्वीरें वैष्णो देवी से आप समझ सकते हैं कि लोगों में डर नहीं है, खौफ नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आप देखेंगे लाहौर, कराची, हर कोई सहमा हुआ है, डरा हुआ है। लोग वहां के कल जब ये सब हो रहा था तो लोग घरों से बाहर आ गए थे, डरे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ देखिए भारत से तस्वीरें, किस तरह से लोग जो है पहुंच भी रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। हलचल पूरी तरह से तेज है, किसी में भी डर नहीं है, खौफ नहीं है। सभी के चेहरे पर मुस्कान है, आस्था है, विश्वास है सेना पर, हमारी सेना पर, हमारे सेना के शौर्य पर। तो ये जम्मू कश्मीर के कटरा से तस्वीरें, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए। रात की जो हालात है उसे कैसे देखते हैं? मेरा नाम गौरव है, मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से हूँ। और रात बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल हो गया था, बच्चे डर गए थे। हम लोग 21 बंदों की फैमिली आई हुई है और हम सब डर गए थे, लेकिन हमने माता रानी का नाम लिया और अपनी इस यात्रा को प्रारंभ किया। जी, क्या कहेंगे भारत सरकार से आप? भारत सरकार तो सभी देशवासियों के साथ है, हम भारत सरकार के साथ है। अगर हमें अपनी भारत सरकार के लिए खुद बॉर्डर पे जाना पड़े तो हम अपनी भारत सरकार के साथ बॉर्डर पे जाएंगे और दुश्मनों के चक्के छुड़ा देंगे। कल रात ब्लैकआउट था कटरा में, कितने सुरक्षित थे? नहीं, सुरक्षित पूरे थे, पूरे हम लोग बाहर आए थे ब्लैकआउट के समय। हमने देखा पूरी आर्मी हमारी मुस्तैद है, सभी आर्मी के जवानों ने यात्रियों की सहयोग किया और डर का माहौल थोड़ा सा हो गया था ब्लैकआउट जैसे हुआ था। जी, थैंक यू। आप बोलेंगे? आप में से कोई? देखिए जम्मू कश्मीर के कटरा से तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ लोग जो है कॉन्फिडेंट है, खुशी उनके चेहरे पर है, मुस्कान है, भारतीय सेना पर गर्व कर रहे हैं। आज हर कोई सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है और लोग जो है वो संतुष्ट है, उन्हें पता है कि हम जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य जहां लगातार शेलिंग हो रही, इस समय जो बॉर्डर पर हालात है उसके बावजूद वैष्णो देवी यात्रा सुचारू है, क्या कहेंगे? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर का हूँ। जी, आपका नाम? सुरेंद्र रजक। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे इस समय जो बॉर्डर पे हालात है और वैष्णो देवी यात्रा पूरी तरह से सुचारू है? बॉर्डर पर तो हालात तो बिल्कुल खराब नहीं है, अच्छे, उतना डरने की बात नहीं है। अब मोदी है तो कोई डरने की बात नहीं है। वैष्णो देवी यात्रा सुचारू है, किस तरह से? बिल्कुल सुचारू है और बहुत अच्छी यात्रा सुचारू है। क्या कहेंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार कहेंगे बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अब मोदी सरकार कहेंगे दुश्मनों को ठोक दो, कुछ नहीं होता, ठोक दो। जय माता। बताइए आप कहाँ के हैं? भारत पाक बॉर्डर पर जो हालात है उसके बावजूद वैष्णो देवी यात्रा सुचारू है, आप यात्रा पे हैं, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम देवेंद्र राठौर है, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ जी। और माता के दर्शन में कोई भी समस्या नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी अच्छी सुविधा यहाँ रखी हुई है। रात में थोड़ा सा लगा था पर कोई टेंशन वाली बात ये नहीं है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। जय माता दी। क्या संदेश आप वैष्णो देवी के दरबार से भक्तों को देना चाहिए? मैं यही देना चाहूंगा कि माता का आशीर्वाद बना रहे, माता का आशीर्वाद हमारे इंडिया पे बना रहे, कोई भी स्थिति गलत ना हो और सब कुछ अच्छा हो।
जय माता दी। अपना नाम बताएं और बताएं आप कहां से हैं। इस समय जो भारत पाक जो हालात हैं बावजूद उसके वैष्णो देवी यात्रा सुचारू है, क्या कहेंगे? मेरा नाम ध्रुवा है और हम गुजरात केसोद से सौराष्ट्र से आए हुए हैं। हम यहाँ 3 दिन से निकले थे, कल ही यहाँ पहुँचे। पर यहाँ भारत और पाकिस्तान के आपसी कोई झगड़ा चल रहा है, मगर यहाँ वैष्णो देवी आना ठीक लगा, क्योंकि वैष्णो देवी जो है वो माता जी का धाम है। यहाँ पे हम सब लोग सुरक्षित है, ऐसा हमें लगता है, इसीलिए यहाँ आके दर्शन तो करने ही चाहिए। क्या कहेंगे आप? तो कटरा से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु को आपने सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय सेना की तारीफ जो है भरपूर हो रही है। वहीं जब से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारतीय अटैक को लेकर प्रेस ब्रीफिंग की है, तब से ही उनके बारे में जानने को लेकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी काफी ज्यादा उत्सुक है और उन पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमरोहा में एक चित्रकार ने कर्नल सोफिया कुरैशी की बड़ी सी पेंटिंग बनाई है। सोफिया की तस्वीर के साथ पेंटिंग पेंटर जुबैर खान ने लिखा, शाबाश सोफिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये उनके भारतीय सशस्त्र बलों और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। आपको बता दें कि सोफिया कुरैशी भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ तब चर्चा में आई जब उन्होंने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हिंदी में मीडिया को जानकारी दी। 2 महिला अधिकारियों का सरकारी ब्रीफिंग का नेतृत्व करने के फैसले की व्यापक रूप से सराहना की गई। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक कायराना हमला कर निर्दोष भारतीयों की हत्या की थी। उस संबंध में भारतीय सेना ने अपना बदला ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया है पाकिस्तान से। इसलिए मैंने एक जो ऑपरेशन सिंदूर को गाइड कर रही थी सोफिया कुरैशी साहिबा का एक 6 फीट का चित्र तैयार किया है और मैंने उन्हें ये धन्यवाद रूप में ये चित्र तैयार किया है कि भारतीय सेना का और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस काम को अंजाम। तो आज तारीफ भारतीय सेना के शौर्य की भी। और देखिए, शुरुआत से ही रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़ी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।